Profit labs, सब करे easy. Hotel हो या हो restaurant busy. Welcome to a demo of our brand new UI. This here is the login screen. Now before we get into it, एक चीज़ बता दूं मैं आप सबको कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये completely browser based है. मतलब कि इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए. कोई भी डिवाइस जिसमें इंटरनेट कनेक्शन और ब्राउज़र है उस पर ये सीमलेसली काम करता है. मतलब आप अपना पूरा होटल आपके फ़ोन पे भी मैनेज कर सकते हैं और लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर तो कर ही सकते हैं. चलिए क्विकली विल जंप इनटू इट. दिस इज़ द लैंडिंग पेज फॉर योर फ्रंट ऑफिस स्टाफ. आपका रिसेप्शनिस्ट जो है वो मैक्सिमम टाइम इसी स्क्रीन पे खड़ा होगा. दिस इज ऑल्सो द होम पेज. एज यू कैन सी यू हैव द होम सिग्नल, होम साइन ओवर हियर. अब ये जो पेज है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है. ये इन्फॉर्मेटिव पेज जो है ये आपके जितने रूम्स हैं वो यहाँ पे लेड आउट हैं. इस पेज के दो व्यूज़ हैं. अगर आप टच स्क्रीन्स पे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, जैसे कि पॉस मशीन्स या मोबाइल फ़ोन्स, तो दिस व्यू इज़ बेटर. अगर आप लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स पे यूज़ करते हैं तो दिस व्यू इज़ बेटर. आइदर कैन बी सेट एज डिफ़ॉल्ट. दे आर बोथ द सेम एंड इक्वली फंक्शनल. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रिसेप्शनिस्ट है उसको बिना कुछ क्लिक करे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. उसको मिल रहा है कि ये 18 रूम उसके ऑक्यूपाइड हैं, 5 रूम नॉट रेडी हैं जो कि हाउसकीपिंग को क्लीन करने हैं. कलर कोडेड है सब कुछ. तो जैसे नॉट रेडी रूम्स रेड कलर के हैं. एक रूम रेडी है जो वो अभी सेल कर सकता है. एक रूम मेंटेनेंस में है. आउट ऑफ ऑर्डर कुछ नहीं है और बुकिंग अभी कुछ नहीं है. बुकिंग अब क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड चैनल मैनेजर है तो अगर आप हमारे चैनल मैनेजर के थ्रू आपके OTAs कनेक्टेड हैं तो आपकी ऑनलाइन बुकिंग्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्ट हो जाती है और ऑफलाइन जो आपने ली है वो तो पोस्ट होती ही है. इस इन्फॉर्मेशन के अलावा उसको बिना कुछ क्लिक करे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई पूछे कि मिस्टर जितेंद्र कुमार कौन से रूम में है तो वो यहाँ पे देख सकता है. यू कैन सी दैट. सिमिलरली अगर वो स्टे व्यू यूज़ कर रहा है तो वो यहाँ पे देख सकता है कि उसके एक्सपेक्टेड डिपार्चर्स कितने हैं, विच इन दिस केसेस सारे रूम आज ही चेकआउट हो रहे हैं इनके अभी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है. ठीक है. अब यहाँ पे हम आते हैं चेक इन पे. चेक इन करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. हमने कोशिश करा है इसका पूरा जो लेआउट है वो इस तरह रखने का क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट UI है. तो आप देखेंगे कि जितने भी ऑप्शंस हैं वी केप्ट देम टू द साइड बार एंड हमने कोशिश करा है एक के बाद एक जिस तरह से हमारा होटल में प्रोसेस में जो चीज़ें आती है वो एक के नीचे एक हम आपको देते गए हैं इसके अंदर. चलिए अब चेक इन कर लेते हैं. जस्ट क्लिक ऑन एनी रूम दैट यू वांट टू अलॉट. जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपने इस पर डिफ़ॉल्ट टैरिफ डलाया होगा वो आ जाएगा. मान लीजिए टैरिफ तो हमेशा ऑफकोर्स चेंज हो सकते हैं. GST कैलकुलेटर ऑटोमेटिक है तो जैसे मान लीजिए 2700 इंक्लूडिंग GST देना है आपको तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि कितना अमाउंट होगा. बेस्ट पार्ट विद दिस सिस्टम इज़ अगर आप अभी मैनुअल प्रोसेस पे हैं तो जो आप रजिस्टर में डेटा भरवाते हैं गेस्ट से वही डेटा आप यहाँ भर सकते हैं. इस सिस्टम के साथ अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी रजिस्टर्स हैं रिसेप्शन पे, जैसे कि आपका चेक इन रजिस्टर, आपका बुकिंग रजिस्टर, आपका कैश रजिस्टर, वो सारा चीज़ें डिजिटाइज कर देता है. कोई भी प्रिंटेड स्टेशनरी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है. आप पूरा पेपरलेस काम कर सकते हैं. इस सिस्टम के अंदर जब भी आपके पास नया होगा तो आप यहाँ पे जो आपके गेस्ट आएंगे उनका नाम, पता सब कुछ डाल सकते हैं. वैसे रिक्वायर्ड फील्ड सिर्फ नेम, एड्रेस, वन और मोबाइल है. पर हम सभी लोगों को कहते हैं कि जितना हो सके इसको ज़्यादा भरें. उसकी वजह यह है कि इसमें बिल्ट इन लाइट CRM भी है, जिसका मतलब है कि एक कस्टमर अगर आपके पास पहले आके रुक चुके हैं तो उनका जो भी डिटेल लास्ट टाइम आपके पास था, इंक्लूडिंग जो भी डिस्काउंट्स उनके स्टे पे आपने दिए थे, वो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है. अगर उनका ID फ़ोटो आपने अपलोड करा होता तो वो भी ये यहाँ पे अपने आप पिक कर लेता. ये करने के बाद आप उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी यहीं से प्रिंट कर सकते हैं. मैं आपको फॉर्मेट्स भी दिखाता चल रहा हूँ. ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है. जहाँ पे भी आपको हमारा लोगो दिख रहा है उसकी जगह आपके होटल का लेटर हेड आता है. जो हमने डेटा वहाँ पे एंटर करा वो सारा ऑटो पॉपुलेट हो गया हुआ है. आपकी जो कस्टमाइज TNCs हैं वो यहाँ आ गई हैं. आप अपना गेस्ट का सिग्नेचर लीजिए और इसको अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख लीजिए. इसके बाद चेक इन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ सेव दबाना है और ये चेक इन कंप्लीट हो गया. एक ऑप्शनल ऐड ऑन हमारे पास व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी है. अगर आप चाहें तो गेस्ट को यहाँ से व्हाट्सएप प्रेस करके आप उनको वेलकम मैसेज भेज सकते हैं. उनका रूम नंबर, उनका वगैरह सब कुछ पहुँच जाता है उनके पास. ठीक है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम कस्टमर्स जो है वो व्हाट्सएप पे तो है ही हैं. तो आपने अगर ये व्हाट्सएप किया तो ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाता है. चलिए चेक इन हमारा कंप्लीट हो गया. आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने चेक इन किया. अब नेक्स्ट चीज़ होता है कि जनरली हम जब चेक इन ले लेते हैं तो उसके बाद हम उनसे एडवांस मांगते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि उसी फ्लो में चलना है हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर. फर्स्ट ऑप्शन इज़ एडवांस डिपॉजिट. आप देख रहे हैं चेक इन के नीचे एडवांस डिपॉजिट है. एडवांस डिपॉजिट में आए हम, जो भी रूम नंबर हमने सिलेक्ट करा. अब मैंने आपको बताया कि ये कैश बुक भी आपकी मेंटेन कर रहा है. तो समझिए 2000 रुपये आपने एडवांस लिया. अब आपको यहाँ पे पेमेंट मोड डालना है कि कैश, कार्ड, UPI बैंक, किस तरह आया आपके पास पैसा.
समझिए कैश से आया अभी, ये आप सेव कर सकते हैं। अगेन सभी ट्रांजैक्शनल पॉइंट्स पे व्हाट्सएप का ऑप्शन अवेलेबल है, तो जैसे आपने एडवांस की रिसीट भी अगर व्हाट्सएप से गेस्ट को शेयर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। नाउ फॉर दोज प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट हैव करंटली अ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे भी हमारा सिस्टम जो है आपको पूरा पूरा हेल्प करता है, जहाँ पे आपको पीओएस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आसपास के रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगा के देते हैं, या हमारे यहाँ पैंट्री सेटअप होता है, हम टी कॉफ़ी सर्व करते हैं, सैंडविचेस सर्व करते हैं, तो उसके लिए विदाउट हैविंग टू गो इन फॉर एन एंटायर पीओएस वी हैव बिल्ट एन ऑप्शन कॉल्ड अ फूड बिल हियर। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लेन पीएमएस। हमारे डिफरेंट पैकेजेस हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो जो सबसे मिनिमम वाला पैकेज है उसमें भी हम आपको ये देते हैं, फूड बिल में जा करके यू कैन सिंपली सिलेक्ट द रूम, ऐड वट एवर डिटेल्स, सपोजिंग लंच है, एंड द अमाउंट, ये आप ऐड कर देंगे। तो जब ये गेस्ट चेकआउट होते हैं तो ही गेट्स अ वेरी प्रोफेशनल बिल, जहाँ पे कि आपके होटल के बिल पे ही उनका जो फूड का अमाउंट था वो एडेड होता है। तो उनको ये पता चलने की ज़रूरत नहीं होती कि हम रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ गुड। और वो जो एक मैनुअल हिसाब रखने का काम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। आप दिन भर के आपके कोई लॉन्ड्री के बिल्स हैं, कोई टैक्सी का बिल है, वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हमारे रिसेप्शन से होते हैं वो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, हमारे कैश बैलेंस में से वो लेस होते जाएंगे। समझिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जनरेटर का डीजल ले आए हैं, मान लीजिए 300 रुपीज़ हमने पे कर दिया है, हम इसको सेव कर देंगे। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सेव भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन टू यू। तो दिस इज़ अबाउट ट्रांजैक्शंस। अब सभी कुछ करने के बाद हमारा मेन स्क्रीन जो है यहीं पे रहता है। अब जो ओनर्स हैं उनके लिए ये वाला स्क्रीन है। ओनर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी के इंचार्ज हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा डैशबोर्ड भी है। ये दिखाता है कि आज की ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है, कितने अराइवल हो चुके हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितने एक्सपेक्टेड चेकआउट्स है, देखिए 18 है अभी। मंथली ऑक्यूपेंसी कितनी चल रही है, ईयर की कितनी चल रही है, और मंथ का ARR कितना चल रहा है, ईयर का ARR कितना चल रहा है, सेम ग्राफ्स में भी शो करता है ये। एंड ऑल्सो आज की अवेलेबिलिटी क्या है, तो ये यहाँ पे एट अ ग्लांस आपको महीने का, साल का और आज का पूरा हिसाब पता चल जाता है। तो यू कैन यूज दिस। 100% ऑफ फीचर्स दैट आई शो यू हियर आर एक्सेसिबल ऑन योर फोन एज वेल। तो निश्चिंत होकर आप सारा चीज़ फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ओनर्स दैट आर जनरली ट्रैवलिंग या मे बी नॉट ऑलवेज सिटिंग एट द प्रॉपर्टी, अगर आप इसको अपने फ़ोन पे लॉगिन करके रखते हैं तो यू कैन ऑलवेज बी इन टच विथ योर प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर जैसे मोर देन वन प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे एज यू कैन सी द 3 डॉट मेन्यू, यहाँ पे आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम आपके ग्रुप लॉगिन में, एंड देन यू कैन जस्ट सीमलेसली स्किप फ्रॉम वन प्रॉपर्टी टू अनदर, एंड सबका हिसाब आपके फ़ोन पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं, एक गेस्ट का चेकआउट कर देते हैं। चेकआउट के लिए हमने चेकआउट ऑप्शन सिलेक्ट करा, जो भी रूम हमें सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लिया हमने। अब अगर हमें बिल स्प्लिट करना है, फॉर एन एग्जांपल कस्टमर कहते हैं कि हमारा जो फूड बिल है वो अलग से दे दो, कंपनी में नहीं जाना है, हम वो भी कर सकते हैं। साथ में देना चाहे साथ में भी दे सकते हैं। जैसा आपने देखा वो जो डिस्काउंट हमने चेक इन पे दिया था इस रूम पे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो गया है। एडवांस जो हमने डाला था वो भी पिक हो गया है। मैं आपको बिल का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ एक किस तरह का है। अगेन ऊपर आपका लेटर हेड, ये बिल का फॉर्मेट है। बेस्ट पार्ट अबाउट अ बिल फॉर्मेट इज़ कि अगर जैसे आपके लॉन्ग स्टे गेस्ट भी हैं फॉर एन एग्जांपल, तो आपको बिल हमेशा एक ही पेज में बनेगा। इट विल नेवर बी कि वो 15 पेज का बिल बना दिया हमने। सेकेंडली, आपका जो कॉलम्स हैं ये बहुत ही सॉर्टेड एंड आपका प्रिंटर फ्रेंडली बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। Last step in the transaction is to receive the payments for the bill that we have generated. So we go into payment receipt, select your current bill, room bill, जितने भी अनसेटल्ड बिल हैं ये अपने आप आपको यहाँ दिखा देगा। लास्ट वन फर्स्ट 670 रुपीज़ आने थे। नाउ लेट्स से ये 670 रुपीज़ मुझे UPI से पेमेंट आ गई, मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पे आगे रिसेप्शनिस्ट का जितना काम था इन जनरल वो सारा ख़त्म हो गया। मतलब उसने एक गेस्ट को चेक इन भी कर दिया, चेकआउट भी कर दिया, एडवांस भी ले लिया, फूड भी चार्ज कर लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ वी कम टू हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का जो पार्ट है, अगेन ये आप अनलिमिटेड यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हर यूज़र अपने अपने राइट्स के हिसाब से जो चीज़ आप उसको एक्सेस देंगे वही देख सकता है। तो सपोजिंग हमारा हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र को हम एक ID बना के देते हैं जिसमें वो सिर्फ हाउसकीपिंग एक्सेस कर सकता है। तो व्हाट ही कैन डू इज़ ही कैन हैव इट लॉक्ड इन ऑन हिज फ़ोन। हाउसकीपिंग का व्यू कुछ इस तरीके का है, उसको ऑक्यूपाइड रूम्स नहीं दिखते, उसको सिर्फ ये दिखता है कि कितने रूम वेकेंट है। तो अभी उसको दिख रहा है एक रूम मेंटेनेंस में है, बाकी इतने सारे नॉट रेडी हैं। सपोजिंग ये 2 रूम उसने रेडी कर दिए। ही क्लिक सेव ऑन हिज फ़ोन। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पे सेव क्लिक किया, रिसेप्शन पे ऑटोमेटिकली ये दोनों रूम रेडी हो गए हुए हैं।
अच्छा, लाइक आई सेड, ये क्लाउड बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही वाईफाई में चलता है या ऐसा कुछ है। अगर वो अपने फ़ोन के नेटवर्क पे है और जो रिसेप्शन है वो अपने होटल के नेटवर्क पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीमलेसली काम करेगा। तो ये रिसेप्शन और हाउस कीपिंग हुआ। नाउ वी कम टू द रिपोर्ट्स पार्ट। रिपोर्ट्स जो हैं बहुत डिटेल बनाई हुई है हमने। नंबर 1 इज़ द करंट स्टेटस। दिस ऑल्सो वर्क्स एज प्लान रिपोर्ट इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट हैव रेस्टोरेंट्स। Shows you how many of your rooms are occupied, how many people in each room, which city they're from, what tariff, when they came, when they're expected to go, what is the meal plan, what is the company, and which user checked them in. तो ये डिफरेंट यूज़र्स का जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको इनबिल्ट मिलता है। हर चीज़ में लॉग है कि कौन से यूज़र ने क्या किया था। सो देर इज़ नो कॉन्ट्रोवर्सी कि भाई ये कैसे हुआ। नाउ देर आर यू विद द PMS यू गेट 70+ रिपोर्ट्स, जहाँ पे कि यू गेट वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट्स ऑफ कब कितने चेक इन हुए हैं, कितने चेकआउट हुए हैं, कितने बिल बने हैं, पेमेंट कैसे कैसे आई है। आई विल नॉट गो इनटू ईच ऑफ देम इन डिटेल, अदरवाइज डेमो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको कैश रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये आपकी कैश रिपोर्ट है। दिस शोज़ यू कि आज का ट्रांजैक्शन हमने 2000 रुपीज़ गेस्ट डिपॉजिट कैश में हमारे पास आए हैं। वॉलेट में हमारे पास UPI में 670 रुपीज़ हमने पेमेंट लिया, 300 रुपीज़ हमने एक्सपेंस कर दिया। तो नाउ यहाँ पे 2000 माइनस 300, 1700 इज़ द नेट कैश इन हैंड। वॉलेट में जो पैसा आया दैट इज़ अलग से। तो आपका जो अकाउंटेंट है वो इससे ही इसका हिसाब ले सकता है। जहाँ जिन स्टेट्स में और सिटीज़ में ये रूल होता है कि जितने गेस्ट हमारे यहाँ रुके हैं उसका हमें लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भेजना है, उसके लिए हमारी गेस्ट रिपोर्ट है, ऑटो जनरेट होती है। यू कैन डाउनलोड दिस एंड सेंड इट डायरेक्टली टू दोज पीपल। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, मैनेजर रिपोर्ट। ये बेसिकली लास्ट डे का आप जो आपका जनरल मैनेजर है वो इसको जनरेट करके ही कैन प्रेजेंट इट टू दी ओनर और दी FOM कैन प्रेजेंट इट और वट। तो अब यहाँ पे ये दिखाता है कि टोटल कितने रूम आपके सेल हुए थे, उसमें कितने गेस्ट रुके थे, बुकिंग से कितने लोग आए थे, बुकिंग नो शो कोई हुआ तो कितना, वॉक इन आया तो कितना, कल का प्री टैक्स ARR कितना चल रहा था। ये सब ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। मतलब इसमें नाइट ऑडिट ऑटोमेटेड है। आपको कभी भी इसको नाइट ऑडिट करना नहीं है, डेट चेंज करना नहीं है, रात को लॉग आउट करके लॉग इन करना नहीं है। ये सारा चीज़ खुद करता है। 100% ऑफ इट इज़ हैंडल्ड बाय द सिस्टम। रूम रेंट कितना था, डिस्काउंट कितना था, एक्स्ट्रा पर्सन चार्ज, टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, एडवांस कलेक्शन कितना हुआ, बाइफरकेटेड बाय पेमेंट मोड ऑल्सो, फूड के बिल कितने बनाए, लॉन्ड्री मिसलेनियस अमाउंट क्या करा, पेमेंट्स कितने कितने आए। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ड्यू पेमेंट। आपने देखा मेरी स्क्रीन पे जब मैं सेटलमेंट भी कर रहा था तो क्रेडिट बिल का भी सेटलमेंट आता है। तो उसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है आपका जो क्रेडिट है, जो उधारी है, वो भी हैंडल करता है। तो समझिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स का जो क्रेडिट होता है 8-10 दिन में पैसा आता है, या कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है उसका 15 दिन में पैसा आता है, तो हम उनके बिल्स क्रेडिट में डाल सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास पेमेंट आता जाए हम उनको रीसेटल कर सकते हैं। और अगर पार्ट पेमेंट आया है तो पार्ट पेमेंट भी सेटल कर पाएंगे और वो हमें दिखाता रहेगा कि कितना पैसा और ड्यू है। POS जहाँ पे है तो ये भी पॉपुलेट हो जाएगा कि कितनी फूड की सेल हुई है आपकी, फूड का टैक्स कितना कलेक्ट हुआ और फूड का पेमेंट कैसे कैसे आया। इसके अलावा देर आर मेनी अदर रिपोर्ट्स दैट शो यू एग्जैक्टली कितने कितने ट्रांजैक्शंस हुए। आई विल डेफिनेटली नॉट गो इनटू डिटेल हियर। ये यहाँ पे यू कैन सी कि आगे आपके पास कितने कितने रूम्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी वाइज कितने दिन के लिए कितने हमारे पास कौन सी कैटेगरी बुकिंग ले सकते हैं, कितने हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या क्या हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। Moving on to utility quickly, you can shift rooms, you can print duplicate bills, you can create companies, change passwords. अब ये admin access options हैं. This is enter bill update, deposit update, tariff update. These update options are for those cases जहाँ गलती हो गई है. तो जहाँ पे गलती हुई है, the admin has the access to change all of these things. बिल गलत बन गया, deposit गलत डल गया, tariff गलत चढ़ गया, तो all of those things can be changed over here. Like I said, you can create unlimited users here. तो यूज़र क्रिएशन के लिए यूज़र राइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी यूज़र को आप जो राइट देना चाहें वो दे सकते हैं। Then we have our advanced booking module. This is exactly the same as the check-in module. इसमें भी CRM इनबिल्ट है। आप पुराने गेस्ट के डिटेल्स, उनके फ़ोन नंबर और नाम से यहाँ भी पिक कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंस इतना है कि जो आपकी चेक इन डेट है दैट इज़ मॉडिफाइबल। तो फॉर एग्जांपल कल की अगर हम बुकिंग बना रहे हैं और हम कोई गेस्ट हमारे जो पहले रुके हुए हैं उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी कल की बुकिंग बन जाएगी। अगेन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि देयर इज़ एन ऑप्शन टू गिव अ व्हाट्सएप दिस थिंग कन्फर्मेशन। तो बुकिंग जब आप करेंगे तो व्हाट्सएप कन्फर्मेशन भी चला जाएगा। अगेन व्हेन यू क्रिएट अ फ्यूचर बुकिंग यू कैन रिसीव एडवांसेस ऑल्सो। एडवांसेस जो आएंगे उसका भी आप व्हाट्सएप कन्फर्मेशन भेज सकते हैं। मतलब कंप्लीट काम आपका इसमें हो जाता है। नाउ दिस पार्ट वॉज द PMS.
Now I'll quickly switch over to the channel manager. Now channel manager is entirely integrated with the PMS. इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आपको किसी भी हालत में आपका जो इन्वेंट्री है उसको मैनुअली कभी भी ना आपको ना आपकी रेवेन्यू मैनेजमेंट एजेंसी को ना टीम को कभी भी मैनुअली एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा है कि जितने भी हमारे कंपेटिटर्स और बहुत सारे ब्रांड्स जो मार्केट में हैं सभी चैनल मैनेजर्स एक कोर काम ये करते हैं कि समझिए 25 रूम्स की इन्वेंट्री है, 2 रूम्स की कहीं से बुकिंग आती है तो सारे चैनल्स पे जाके 23 कर देते हैं, विच जो अपना चैनल मैनेजर भी ये करता है। जो एडिशनली हम करते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेटेड है पीएमएस से, तो इसमें अच्छा ये होता है कि अगर कोई ऑफलाइन बुकिंग आपने ली या आपने रूम चेक इन करा तो आपको मैनुअली जाके चैनल मैनेजर में रूम कम करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम खुद कैलकुलेट करके इमीडिएटली कम कर देता है। मतलब आपने यहाँ पे चेक इन किया एक रूम, विद इन लेस देन 30 सेकेंड सारे चैनल्स पे वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें अब आपको नाइट ऑडिट नहीं करना है, आपको रूम को कम ज़्यादा नहीं करना है, तो ये मैक्सिमम जो चीज़ें जो स्टाफ भूल जाता है, गलतियाँ होती हैं जिसमें नुकसान होता है, जिन वजह से बिजनेस में इफेक्ट आता है, वो सारी चीज़ों को हमने ऑटोमेट कर दिया है ताकि ना भूलने की वो बात ही ना रहे। रेट्स बिल्कुल आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। रेट अपडेट करना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक रेट अपडेट करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये हमारा कैटेगरी डला हुआ है 2500 का, सपोजिंग टुडे आई वांट टू सेल इट एट 3000, मेरा रूम फुल चल रहा है, आई जस्ट क्लिक सेव एंड आई क्लिक पब्लिश। Now once this processing screen is finished, now this is published. Now once this is published, मैं आप दूसरे चैनल मैनेजर से अगर आ रहे हैं तो यू वुड हैव सीन स्क्रीन्स जो दिखाते हैं कि 5 OT पे हो गया, एक पे नहीं हुआ, एरर हुआ, डू इट अगेन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। नन ऑफ इट हैपेंस हियर। दिस इज डन सीमलेसली एंड इन केस एन एरर अकर्स इट अपडेट्स माई टीम एट द बैक एंड, जो कि हमारा एक जो इसका एल्गोरिथम है वो खुद ही उसको रिट्राई करता रहता है टिल इट गेट्स पोस्टेड। इफ़ आफ्टर 10 रिट्राइज एक किसी OTA पे नहीं पोस्ट होता है तो भी वो हमारी टीम को अलर्ट करता है, आपको नहीं, एंड आवर टीम टेक्स केयर ऑफ इट विदाउट यू हैविंग टू रीच आउट टू अस। ठीक है। अब बल्क अपडेट भी है इसके अंदर। बल्क अपडेट इज व्हेन यू वांट टू डू इट फॉर से 6 मंथ्स, कुछ रेट अपडेट करना है या कुछ करना है। यू कैन ऑल्सो सेट अप इंक्रीमेंट्स, तो आई विल जस्ट शो यू व्हाट दैट इज। जैसे समझ लीजिए मैंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे 2 रूम के प्राइस में कितना डिफरेंस है, तो मैं 1 डालता हूँ तो वो सारे रेट अपने आप ले लेता है, एंड आई कैन जस्ट अपडेट इट एंड दैट विल बी दैट। So this is for the channel manager. Now next thing that I will quickly show you is the POS. POS जो है ये अगेन टच स्क्रीन फ्रेंडली है, तो अगर आप QSR चलाते हैं कैफ़े जिसमें आपके पास पॉस मशीन है उस पर ये सीमलेसली काम करेगा। अगर आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट चलाते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि जो कैप्टन है वो टेबल पे अपने फ़ोन में जाके ऑर्डर ले पाए तो उस पर भी ये काम करेगा। देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर एनी सेपरेट डिवाइस। चलिए अब हम आते हैं KOT जनरेशन में। अब यहाँ पे हमने ये मल्टीपल रेट्स भी सपोर्ट करता है। आप रेस्टोरेंट और रूम सर्विस के सेम मेन्यू को 2 अलग अलग रेट्स पे चला सकते हैं, बिकॉज व्हाट वी रियलाइज्ड ओवर द कोर्स ऑफ सो मेनी इयर्स इज़ दैट कई बार ऐसा होता है कि एक आइटम रेस्टोरेंट में 400 का हो सकता है, वही आइटम जब रूम में जाता है तो 450 का हो जाता है। तो यहाँ से हम KOT जनरेट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ 3 इंच थर्मल प्रिंटर्स और वी हैव द ऑप्शन फॉर A4 एंड A5 साइजेस एज वेल। बिल्स जनरेट कर सकते हैं। आपने बिल जनरेट कर देना है, अगर कोई डिस्काउंट देना है इवन एट दिस पॉइंट आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं, बिल भी जनरेट कर सकते हैं। एंड देन इस बिल को अगर आप चाहें तो रूम में भी सेटल कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ अगेन इंटीग्रेटेड विद द PMS, और अगर आप चाहें तो इसको कैश कार्ड जैसे भी आपके पास पेमेंट आ रहा है वो भी कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया हमारा बिल। अब देखिए इसमें जो सेटलमेंट मोड्स हैं, यहाँ पे कैश कार्ड UPI बैंक तो है ही है, क्रेडिट और रूम। अगर उधारी है तो क्रेडिट में चला जाएगा, रूम में है तो रूम करेंगे तो जितने ऑक्यूपाइड रूम है यहाँ आ गए, जो भी रूम हम सिलेक्ट करेंगे गेस्ट का नाम आ जाएगा, हम कंफर्म कर लेंगे यही है और हम सेव दबा देंगे, तो ये उनके रूम में शिफ्ट हो गया। POS के साथ भी उसके अटेंडेंट रिपोर्ट्स के कितने बिल बने, पेमेंट कैसे कैसे आई, सेल कैसी हुई, KOT कितनी बनी, KOT कितनी कैंसिल हुई, सब कुछ है। डिश मास्टर है। अब लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल एड ऑन, यू कैन यूज़ द POS विदाउट इट। अगर आप चाहें तो मटेरियल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली स्टॉक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऐसा है कि यू कैन क्रिएट योर डिफरेंट आइटम्स, यू कैन डू स्टॉक इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। इसके अंदर ऑटो कन्वर्जन यूनिट्स लगे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए आटा है, हम आटा खरीदते समझिए टन से हैं लेकिन इशू किलो से करते हैं, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किलो से लेते हैं या फिर इशू ग्राम से करते हैं, तो वो सारा यहाँ पे कन्वर्जन आप बना सकते हैं।
वर्क्स वेरी वेरी इजीली, सुपर इजी टू यूज़, कहीं परेशानी नहीं। इसमें आप मल्टीपल आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ आइटम्स। तो मतलब समझिए किचन के आइटम्स जो हैं वो क्रिएट कर लिया आपने, उसके बाद जो आपका लॉन्ड्री का स्टॉक है वो भी आप इसी में क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग वेंडर्स क्रिएट हो सकते हैं, किससे आप क्या ले रहे हैं, और लॉन्ड्री का इन आउट भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इसी में से आप स्टॉक को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, इशू तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, वेंडर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो है दैट इज़ द रेसिपी मास्टर। दिस इज़ फॉर फूड कॉस्टिंग। सो इन केस जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस इतने स्ट्रीमलाइन हैं कि जहाँ पे जो शेफ़ है वो हमें स्टैंडर्ड रेसिपी बना के देने को तैयार है, तो यू सिलेक्ट एनी ऑफ योर आइटम्स एंड यू ऐड व्हाट एग्जैक्टली गोज इनटू इट। आपने ये ऐड कर दिया तो जो आप जब भी उसकी केओटी कटेगी उस आइटम की, इस आलू कुलचा की जब भी फ़िलहाल केओटी कटेगी, तो ये आपके मैदा का 10 ग्राम कम कर देगा किचन के स्टॉक में से। सो ऑफकोर्स दिस विल नेवर बी एग्जैक्ट, बिकॉज कभी भी जो शेफ़ है वो 10 ग्राम किसी भी चीज़ को नाप के तो नहीं डालता है, बट दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि हमारा फूड कॉस्ट कहाँ होना चाहिए। तो ये हुआ मटेरियल मैनेजमेंट। अब एक चीज़ जो बीटा में है, वे स्टिल टेस्टिंग इट, दिस इज़ द बैंक्वेट मैनेजमेंट। बैंक्वेट मैनेजमेंट जो है यहाँ पे वी सपोर्ट बैंक्वेट बुकिंग्स, रिपोर्टिंग, बिलिंग एंड एवरीथिंग। सो बैंक्वेट बुकिंग्स में व्हाट वी रियलाइज्ड इज, बैंक्वेट बुकिंग में मैक्सिमम जो गड़बड़ होती है वो ये नहीं होती है कि ओवर बुक हुआ है, बिकॉज एवरी प्रॉपर्टी हैज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजिंग दैट, बिकॉज ओवर बुकिंग नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि एक ही दिन के हमारे पास 4 लीड्स होते हैं, लेकिन उसको हम एक जगह ला नहीं पाते, सॉर्ट ऑफ एक CRM की तरह हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे, यू कैन क्रिएट वट एवर नंबर ऑफ बैंक्वेट हॉल्स और गार्डन्स और वट एवर वेन्यूज़ यू हैव, यू कैन स्प्लिट दम इनटू योर डिफरेंट सेशंस, जैसे भी आप सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर कर रखा है, ये कस्टमाइजेबल सेशंस हैं। जैसे आपकी वेडिंग प्रॉपर्टी है, आप पूरा एक साथ ही देते हैं, तो यू कैन हैव 1 सेशन फॉर द होल डे। या आपका कॉन्फ्रेंस वाला प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप इससे भी ज़्यादा सेशंस देते हैं, यू कैन हैव ऑल ऑफ दैट। तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बुकिंग्स क्रिएट कर सकते हैं टाइम स्लॉट के हिसाब से। यू कैन पुट कंफर्म बुकिंग्स एंड यू कैन पुट इंक्वायरीज एज वेल। तो बेनिफिट इंक्वायरी का ये है कि समझ लीजिए 2 मैनेजर्स हैं, ये 2 ओनर्स हैं, तो अब मैं एक इंक्वायरी इनके पास आई, एक इंक्वायरी उनके पास आई उसी डेट के लिए, तो आप सारी इंक्वायरी अगर इसमें एंटर करके रखेंगे, तो जब भी कोई डील कर रहा है, whoever 4-5 people whoever are authorized to deal with banquet bookings, whenever they log into the system they see कि इस दिन की मेरे पास इतनी इंक्वायरी चल रही है, and basis that फिर वो रेट्स डिसाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो that is about it, that you have your banquet billing. Now we give you open bills, you can create bookings and you can bill it, of course, and all of those reports, all of that is obviously there. फिर इसके साथ वी हैव एड-ऑन्स फॉर बुकिंग इंजन्स, वेबसाइट बिल्डर्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑल यू रिक्वायर, वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड ऑल ऑफ दैट। नाउ दिस वाज जस्ट अ वेरी क्विक रन थ्रू ऑफ द सॉफ्टवेयर, because we've been getting a lot of demands ki, you know, you want to see the demo on the over WhatsApp and over YouTube. So this was just a quick run through. For a more detailed one, I would request you to please reach out to us once. अभी आपको नंबर भी स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, नंबर, email ID सभी कुछ। Reach out to us, we'll give you a very detailed demo, and then you can basically see कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मॉड्यूल यूजफुल है, and then we can price it out for you. Thank you so much. Profit Labs सब करे easy, होटल हो या हो रेस्टोरेंट बिजी, बुकिंग बिलिंग सबका काम, Profit Labs से हो सब आसान।